हेलो। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम मैथमेटिक्स के जो 10th क्लास के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चनों के ऊपर सॉल्यूशनिंग के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करें, इस टॉपिक का नाम है सिमिलर ट्रायंगल। क्या नाम है? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल को आपको स्टडी करने, इनके क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट, इसकी जो जितने भी क्वेश्चन है वो उनका पता होना चाहिए। ठीक है। साथ ही अपने इसकी इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होना जरूरी है, तो उसी के साथ आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। तो मैं आई होप, आशा करता हूँ कि आपके जो इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सब क्लियर है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि जो सो दे दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। जो अब ट्राइंगल अपने पास क्या सिमिलर ट्राइंगल होगा, तो मैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर इस प्रकार से लेट करता हूँ। ठीक है, अपने पास ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल रही है? जो एंगल ए है वो किसके इक्वल मिल रहा है? एंगल ए अपने पास 10 है, तो एंगल आर क्या होगा? 10 होगा। उसके बाद एंगल बी कितना है? एंगल बी 120 है, तो एंगल 120 कौन सा? एंगल क्यू अपने पास है 120 है। उसके बाद एंगल एंगल जो सी है वो किसकी इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है, सॉरी पी के इक्वल। एंगल पी किसकी इक्वल है? 50 डिग्री की इक्वल। तो बाय एंगल 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 बाय एंगल एंगल से क्या मिल गया? बाय एंगल एंगल क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कांग्रेस, सॉरी सिमिलरिटी, सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल। अब जिस प्रकार से है एंगल आर क्यू पी, क्या होगा? एंगल आर क्यू पी। ठीक है, एंगल आर क्यू पी हो जाएगा। तो एंगल आर पी क्यू पी हो जाएगा, एंगल आर क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि द क्वेश्चन इस प्रकार से है कि द ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई। तो डी इज द पैरेलल टू बी सी। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी। क्या करना है? लेंथ ऑफ बी सी की लेंथ क्या करनी? फाइंड करनी है। तो जब ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो यहाँ से क्या होगा? इनकी साइड का जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा? ये जिनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। ये साइड अपने पास जो साइड क्या है? जो अपने पास साइड गिवन है इस प्रकार से कि ए सी अपॉन ए ई, इनका रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ए सी अपॉन ए ई इक्वल टू क्या होगा? 9/3। तो कंडीशन क्या मिलेगी? 3:1। क्या मिलेगी? 3:1। तो जितने भी साइड का आपस में रेशियो क्या मिलेगा? 3:1 मिलेगा। तो इस कंडीशन से अगर मैं बात करूँ कौन सी साइड निकालनी है? डी बी सी अपॉन डी ई इक्वल टू 3:1 मिलेगा। बी सी की वैल्यू अपने पास गिवन है नहीं, बी सी की वैल्यू निकालनी, तो बी सी अपॉन डी की वैल्यू 4 इक्वल टू 3:1। तो बी सी अपने पास कितना आ जाएगा? बी सी आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? बी सी अपने पास 12 आ गया। तो अपने इसका फाइनल आंसर मिल चुका है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट लेंथ ऑफ डी ई। क्या करना है? डी के लिए क्या करनी है? लेंथ फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चन देखा जाए वैसा ही है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से, इसका आंसर ये है। इसका आंसर क्या है कि ए सी करस्पॉन्डिंग टू सी ई। ए सी क्या है? ये ए सी है जो करस्पॉन्डिंग किसके? सी ई के करस्पॉन्डिंग है। ये जो स्केल फैक्टर है, इसका फैक्टर मतलब अगर मैं बात करूँ इनका रेशियो का फैक्टर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। क्या रहा है? इसका रेशियो का फैक्टर 2 आ गया। तो ए बी करस्पॉन्डिंग डी, वैल्यू क्या निकालनी? डी की वैल्यू, इस डी की क्या निकालनी? वैल्यू निकालनी। किसके करस्पॉन्डिंग है? ए बी की वैल्यू है। तो डी की वैल्यू क्या जाएगी? 2 मल्टीप्लाई ए बी। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 10 सेंटीमीटर मिल चुकी है। तो अपना थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया? सही हो गया। ये अपना क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर जो अब क्वेश्चन है अपना कि जो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर पी एस पैरल, सॉरी, अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड द एंगल पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, प्रूव दैट द पी क्यू आर इन ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। पी क्यू आर क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा गिवन। अपने पास गिवन क्या है? अपने पास गिवन क्या है? गिवन अपने पास है कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अपने पास ये गिवन है। ठीक है, ये अपने पास क्या है? ये कंडीशन गिवन है। तो इसके बेस पर अपने जो कंडीशन मिल रही है,
अब आगे देखते हैं कि जो कंडीशन है एस टी जो पी टी अपॉन टी आर, इस प्रकार से अपने पास कंडीशन है, इनका रेशियो इस प्रकार है। तो जब सेम साइड रेशियो इस प्रकार से है कि पी एस अपॉन क्यू आर और इस प्रकार से है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बाय करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। इन जो साइड को मैं इनका मैं पॉइंट है उनको मीट करवा रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि जो अपने पास वही कंडीशन होगी कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर, क्या होगा पैरेलल टू क्यू आर होगा, क्या होगा पैरेलल टू क्यू आर होगा। अब जब अपने पास पैरेलल टू क्यू आर हो गया, और अब इस कंडीशन से अपने को क्या मिलता है कि जो पी क्यू है किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है पी आर के, ठीक है। अब बाय अब जो अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ से कंडीशन मिलेगी तो एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर किससे होगा, बाय कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, क्या मिल गया, बाय कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से मिल चुका है, ठीक है। पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन मिल रही है कि जो ये एंगल होगा इस एंगल की होगा इक्वल होगा। तो सो अब इस कंडीशन को इससे क्या अपने पास गिवन भी है, गिवन क्या अपने पास कि एंगल पी एस टी इक्वल टू किसके एंगल पी आर क्यू, ये अपने पास क्या है गिवन है। तो यहाँ से क्या कंडीशन मिल गई, यहाँ से अपने पास जो कंडीशन मिली वो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या मिल गई कि दोनों एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। सो अपने पास क्या मिल चुका है, दोनों साइड क्या हो गई आपस में इक्वल हो गई, और दोनों एंगल क्या हो गए, बेस वाले दोनों एंगल क्या मिल चुके इक्वल मिल चुके। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोस्केल क्या हो जाएगा ट्राइंगल हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि सॉल्यूशन सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल तो प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेस, वो क्या होंगे कॉन्ग्रेस होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या किस प्रकार से होगा, अब देखते हैं। लेट टू सिमिलर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, इस प्रकार से मैंने एक दो ट्राइंगल ऐड कर लिए। तो इस प्रकार से ट्राइंगल क्या होंगे ABC एंड PQR, ये अपने पास क्या दो ट्राइंगल मिल चुके हैं। अब इस कंडीशन से आप क्या देखते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनका जो एरिया होता है, इनका जो एरिया होगा इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। तो इस कंडीशन के अनुसार क्या मिल जाएगा, जो कंडीशन मिलेगी मेरे को AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल और PR का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, इस प्रकार से क्या मिल जाएगा इक्वल। अब जो एरिया होगा इन टोटल एरिया क्या होगा, इसके लिए क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, अब सभी को अलग अलग आप रेस्पेक्टिव कर दी तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1। तो ऐसे AB की जो वैल्यू AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी AB स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर, यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी क्या मिल जाएगी AB इक्वल टू PQ बाय सिमिलरली क्या मिल जाएगा, जो सिमिलरली अपने पास जो कंडीशन आएगी क्या कंडीशन क्या आ जाएगी, अपने पास जो कंडीशन आएगी BC का स्क्वायर BC इक्वल टू QR एंड PR इक्वल टू AC, अपने पास तीनों मिल चुकी है। तो बाय SSS क्वेश्चन इससे क्या मिल जाएगा,
ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर अपने पास दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो चुका है। ये क्या हो चुका है अपना, प्रूफ हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 6 क्वेश्चन कि इन द फिगर इफ एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 3, तो फाइंड द बी डी। क्या करना है, बी डी को फाइंड करना है। अब हम इसको तो ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, इसको पहले सिमिलरिटी प्रूव कर देते हैं। क्या करते हैं, सिमिलरिटी प्रूव कर देते हैं। तो बाय वी कैन प्रूव ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या प्रूव करना है, वी कैन प्रूव ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल डी सी बी, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं अपने पास क्या एंगल ए, क्या करना है, एंगल ए। तो इस कंडीशन जो अपने पास कंडीशन है डी सी बी अपने ट्राइंगल ए सी बी, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल, क्या कौन कौन से ट्राइंगल ए सी बी और दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे, ए डी सी, क्या लेंगे, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ये तो क्या लेंगे, दोनों ट्राइंगल अपने पास यूज करेंगे। ठीक है, अब जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन किस प्रकार से होगी, जो अपने पास है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में एंगल ए क्या है, गिवन है, तो कॉमन। उसके बाद अपने पास गिवन है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये क्या है, गिवन। ठीक है, तो बाय एंगल बाय एंगल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, ये क्या होगा, ट्राइंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, प्रूव कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी सिमिलरिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सिमिलरिटी हो जाएगा। सिमिलर हो गया तो उसके बाद अपन बाय सिमिलरिटी से क्या लिख सकता हूँ, बाय सिमिलरिटी से। अब आपको बताओ सिमिलरिटी से अपने पास क्या है, ए सी अपॉन ए डी, अपने पास क्या है, ए सी अपॉन ए डी इक्वल टू, अब बड़े वाले ट्राइंगल से क्या लेंगे, ए सी अपॉन, सॉरी बड़े वाले ट्राइंगल से, अब ए सी अपॉन ए, ट्राइंगल किस प्रकार से लिया, ए सी बी, इस प्रकार से लेंगे। तो यहाँ से ट्राइंगल क्या बनेगा, ए डी सी, इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ए डी अपॉन, सॉरी अपने पास भी क्या आएगा, इस अब क्या वैल्यू क्या इसकी निकालनी, बी डी की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, बी डी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी, बी डी की वैल्यू निकालनी है। अब बी डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, अपने पास ए बी अपॉन, ठीक है, ए बी अपॉन भाई ए बी अपॉन ए सी, यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी, यहाँ से जो कंडीशन ए सी की वैल्यू अपने पास कितनी की, 8, ए डी की वैल्यू अपने पास 3, ए बी की वैल्यू अपने पास ए बी और ए सी की वैल्यू 8। तो ए बी की वैल्यू अपने पास आएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 64/3, कितना जाएगा, 64/3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अब अगर मैं बात करूँ, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी बी डी की, किसकी वैल्यू निकालनी, बी डी की। अब ए डी की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो बी डी अपने पास कितना, बी डी अपने पास हो जाएगा, तो बी डी अपने पास कितना 64 - 3, ए बी माइनस, अगर मैं लिखना चाहूँ ए बी माइनस क्या कर दूँ, डी, भाई बी डी निकाल, ए बी माइनस ए डी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी 64/3 माइनस ए डी की वैल्यू 3, ए डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 3, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 64 - 9/3, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई 55/3, बी डी की वैल्यू क्या मिल गई 55/3 सेंटीमीटर, कितनी मिल गई बी डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर अपने पास इसकी वैल्यू मिल चुकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 क्या कहना चाहता है आपसे कि इन द फिगर गिवन बिलो डी ई पैरेलल टू बी सी, क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी इफ ए डी एक्स बी डी डी बी इक्वल टू x - 2 ए इक्वल x + 2 और ई सी x - 1, तो वैल्यू ऑफ x इज। आप क्या करना है कि इसमें आप कंडीशन लगा सकते हो, क्या कंडीशन लगा सकते हैं,
भाई अपने पास कंडीशन क्या है, गिवन है। अब भाई ये दोनों कंडीशन क्या है, बीपीटी से, बाय बीपीटी से, बाय बीपीटी से। बाय बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी क्या हो, ये रेशियो अपने पास की क्या क्या रेशियो गिवन है अपने पास। अगर मैं बीपीटी लगाता हूँ तो बीपीटी क्या हो, एडी अपॉन डीबी, डीबी की वैल्यू डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब यहाँ से एडी की वैल्यू अपने पास क्या है, एडी की वैल्यू अपने पास एक्स अपॉन डीबी की वैल्यू क्या है, डीबी की वैल्यू अपने पास है एक्स माइनस टू, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपने पास एक्स प्लस टू, और ई सी की वैल्यू अपने पास है एक्स माइनस वन। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, फोर आ गई। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 8 है, वो क्या कहता है, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। अब क्या बताने, अल्टीट्यूड बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अगर मैं बात करूँ जो ट्राइंगल इस प्रकार से होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड भी क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा। अल्टीट्यूड भी क्या होता है इस पे, मिड पॉइंट पे अल्टीट्यूड होता है। किस पे होता है, मिड पॉइंट पे क्या होता है, अल्टीट्यूड होता है। तो ए बी सी एंड डी। अब इसकी गिवन साइड है अपने पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ मैं, बाय तो ये कितने आ जाएगी, फोर आ जाएगी, कितना आ जाएगी, फोर आ जाएगी अपने पास। भाई मिड पॉइंट पे होता है तो अपने पास कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए डी की वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन है अपन को क्या मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, अगर मैं बात करूँ तो ए डी की वैल्यू होगी ए डी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 64 माइनस 16, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, टू 8 8 5 48 कितना मिल जाएगा, एडी अंडर रूट 48 कितना मिल जाएगा, एडी की वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट 48 मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा, एडी की वैल्यू अंडर रूट 48 सेंटीमीटर, हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, एडी, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अंडर रूट 48 को आप लिख सकते हो उसको अलग से, उसके फैक्टर निकाल के। अब क्वेश्चन कहता है कि जो अपने पास ए कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लेडर इज द प्लेस लर्निंग टुवार्ड द वर्टिकल वॉल। अब एक वॉल इस प्रकार से, एक वॉल है, ठीक है, उससे एक लेडर है इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अपने पास ये लेडर है इस प्रकार से। अब कहता है कि इट द रीच द वॉल ऑफ 0.4 मीटर हाई, अगर 4 मीटर हाई पर फुट ऑफ द लेडर इन मूव 1.6, अगर यहाँ इसकी हाइट को मैं 4 मानूँ, अगर इसको इस हाइट पे इसको कर, तो ये क्या हो जाता है 1.6 मीटर टुवार्ड ऑफ वॉल, मतलब वॉल के टुवार्ड आ जाता है, कितना आ जाता है 1.6 आ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो 1.6, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास टोटल इसकी लेंथ आ चुकी, तो ए बी सी डी ई इस प्रकार से होगा, क्या होगा, इस प्रकार से होगा। तो डिस्टेंस द बाय विद द टॉप ऑफ लेडर वुड बी साइड अपवर्ड ऑन द वॉल। अब क्या करना है, इसकी वो बताना है। तो अब इसको मैं मान सकता हूँ कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा 90 डिग्री का क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब किस ट्रायंगल से बात करूँ भाई, हमको किस ट्रायंगल से बात करनी है, तो मेरे को वैल्यू किस कौन कौन सी गिवन है। अगर मैं बात करूँ वैल्यू किस वैल्यू जो अपने पास है, एक तो ये वैल्यू अपने पास गिवन है, क्या है, सॉरी ये जो डायग्राम थोड़ा इस प्रकार से है कि अगर ये लेडर इस प्रकार से, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये जो इस लेडर को इस प्रकार से, ये लेडर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी वो कंडीशन क्या होगी,
यहाँ से कंडीशन, अब ये लेडर की हाइट है अपने पास 5 सेंटीमीटर, लेडर तो कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर रहेगा, लेडर कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर लेडर रहेगा। तो ये कंडीशन है वही कितनी हो जाएगी अपने पास 1.6, कितना हो जाएगा 1.6 अपने पास कंडीशन। इसको मैं नाम देता हूँ ए डी, क्या नाम दे दूँ, ये 5 सेंटीमीटर मेरे पास है, इसकी इसकी जो कंडीशन नाम देता हूँ मैं ए डी बी सी, और जो लास्ट पॉइंट है उसको नाम देता हूँ ई, क्या नाम देता हूँ ई। इस प्रकार से मैंने इसको नाम दे दिया। अब चलते हैं कि इसकी जो कंडीशन की बाइक की, अब आपको अपने पास क्या क्या गिवन है, अपने पास गिवन है, अब अपने पास हाइट भी गिवन है, क्या है अपने पास क्या गिवन है, हाइट भी गिवन है। किस प्रकार से अगर मैं बात करूँ, बोल रहा है कि 4 मीटर हाई, ये अपने पास बी सी अपने पास कितना जाएगी 4 मीटर पॉइंट, कितना जाएगी बी सी अपने पास 4 मीटर, तो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी कि अपने पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनिस गिवन है, अपने पास बेस निकालना है, क्या निकालना है, बेस निकालना है। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, मैं बात करूँ बी, मैं ट्रायंगल बी, ट्रायंगल में बात करता हूँ ए बी और ए बी सी, किस ट्रायंगल से बात, ए बी डी। ठीक है, ए बी सी से अब क्या निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू बी ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल, ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू, ए डी की वैल्यू, ए डी अपने पास तो पहले से है, तो अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए डी तो अपने पास है, हमको बी डी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, बी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो बी डी की वैल्यू किस प्रकार से निकालोगे आप, अब अपने पास ये लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी, तो अपन टोटल लेंथ क्या करेंगे, निकाल लेंगे, टोटल लेंथ क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो बाय ट्रायंगल ए ए ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, बाय ट्रायंगल ए बी सी, बाय ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर मैं बोल दूं, एसी का स्क्वायर इक्वल टू, एसी का स्क्वायर क्या होगा, ये जो एसी का स्क्वायर होगा अपने पास क्या होगा, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू अपने पास गिवन है कितना, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो ए बी को ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना है, मैं बात करूँ बी सी का स्क्वायर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी की जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिलेगा 25 माइनस 4, तो ए बी अपने पास कितना आ जाएगा, सॉरी 16 होता है, कितना 16, तो यहाँ से ए बी अपने पास आ जाएगा, लास्ट फाइनल ए बी आ जाएगा 69, तो 9 √9, तो √9 की वैल्यू 3, ए बी अपने पास 9 आ चुका है, तो बी डी क्या आ जाएगा, बी डी अपने पास आ जाएगा 9 माइनस 1.6, तो कितना मिलेगा 1.4, कितना मिलेगा 1 पॉइंट अपने पास इसका क्या वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा 1.4 इसकी क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। अब चलते हैं बाय, अब किस ट्रायंगल से बात करूँ, अब मैं ट्रायंगल से बात करूंगा, किससे, बाय ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल से बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी ई की, किसकी ट्रायंगल बात कर रहा हूँ, ए बी ई की। अब जो ए बी ई यूजिंग वही पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीजीटी। अब ट्रायंगल अपने पास ए डी की वैल्यू में, सॉरी बी डी, ए को यूज नहीं करेंगे अपन, इसको यूज करते हैं डी, डी बी, बी डी ई, बी डी ई, बी डी बी, आप डी बी रिटर्न कर सकते हो, बी डी कुछ भी, डी बी ई। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली, हाइपोटेनस क्या हो गई, वी डी